हेलो स्टूडेंट, आज के करंट वीडियो में हम पढ़ेंगे 1 मार्च से 8 मार्च तक का करंट जीएस के क्वेश्चन और काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। आप कॉपी और पेन लेकर बैठें और साथ साथ में नोट करते चलें। जो भी फैक्ट मैं एक्स्ट्रा बोलता हूँ आप उनको भी नोट कीजिए और अंत तक वीडियो को पूरा देखिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट है शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। शून्य भेदभाव दिवस ये कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 1 मार्च को मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। तीसरा जन औषधि दिवस, तीसरा जन औषधि दिवस या जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? इस बार तीसरा मनाया गया है। ये कब मनाया जाता है? तो ये भी 1 मार्च को ही मनाया जाता है। 1 मार्च को मनाया गया तीसरा जन औषधि दिवस 1 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। और इसी दिन WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वर्ल्ड हियरिंग डे, विश्व सुनवाई दिवस भी मनाया जाता है। 3 मार्च को WHO द्वारा वर्ल्ड हियरिंग डे भी मनाया जाता है। विश्व सुनवाई दिवस भी मनाया जाता है 3 मार्च को। विश्व सुनवाई दिवस कब मनाया जाता है बेटा? 3 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस ये मनाया जाता है 4 मार्च को। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये मैंने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन बने कि राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस, नेशनल वुमेन डे, नेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 13 फरवरी को। ये मनाया जाता है 13 फरवरी को, सरोजिनी नायडू का जन्म दिवस। 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू का जन्म दिवस राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में, जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है? आप ये कहेंगे कि सर अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, जबकि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। क्लियर बेटा? ये भी याद रखेंगे। विश्व सुनवाई दिवस क्लियर है 3 मार्च को मनाया जाता है। दुनिया का प्रथम प्लेटिपस, दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य, देखो जो अभयारण्य लिखा है, जो शुद्ध लिखा है, बिल्कुल अभयारण्य ऐसे ही लिखा जाता है। दुनिया का पहला प्लेटिपस, प्लेटिपस क्या होते हैं? एक स्तनपायी जीव होते हैं प्लेटिपस। अभयारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया देश में, ऑस्ट्रेलिया देश में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया को विश्व की खेल राजधानी कहते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की अधिकांश जनसंख्या खेल कूद में लगी है। लगभग 60% जनसंख्या खेल कूद प्रतियोगिताओं में लगी हुई है। ग्रेट बैरियर रीफ भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ भी कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। राजधानी कैनबरा हो गई। दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य, दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किया जाएगा। क्लियर है बेटा? इतनी बात ऑस्ट्रेलिया के बारे में। और ये कमेंट आप करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? एट प्रेजेंट प्रधानमंत्री कौन है? अगला है मनप्रीत बोहरा किस देश में नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं? तो ये भी ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त हुए हैं। मनप्रीत बोहरा कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया देश में।
यूएनओ ने ईयर ऑफ मिल्ट्स, मतलब इसका मतलब है ईयर ऑफ मिल्ट्स का मतलब मोटे अनाज का वर्ष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूएनओ ने मोटे अनाज का वर्ष किस वर्ष घोषित किया है, किस वर्ष को, तो 2023 को, 2023 को। और 2023 तक की रेलवे पूर्णतः विद्युतीकृत हो जाएगा। 2-3 बातें एक साथ जोड़ के याद कर लेंगे तो याद हो जाता है। तो 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया यूएनओ ने। प्रथम ट्रांसजेंडर न्यूज रीडर समाचार वाचिका, ट्रांसजेंडर समाचार वाचिका की नियुक्ति किस देश ने की है, तो बांग्लादेश ने की है। भारत और बांग्लादेश के मध्य संप्रति युद्ध अभ्यास होता है और बांग्लादेश की मुद्रा है टका, राजधानी है ढाका और यहाँ की संसद का नाम है जातीय पंचायत। संसद का नाम क्या है, जातीय पंचायत। आप ध्यान रखेंगे ढाका, टका, जातीय पंचायत, जातीय पंचायत। क्लियर बेटा। और बांग्लादेश 15 अगस्त को अपना शोक दिवस मनाता है। क्लियर है, इतना बांग्लादेश के बारे में। और अभी आपने सुना होगा सहतूत बांध, तो वो भारत और किस देश के मध्य है, आप सोचिए जरा, भारत और किस देश के मध्य है सहतूत बांध, तो बांग्लादेश के मध्य नहीं है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य है। 2016 में सलमा बांध भी बनाया गया था भारत और अफगानिस्तान के मध्य। अफगानिस्तान देश अलग है, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल, जो कि काबुल नदी पर है। और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, जो कि काबुल नदी पर है। अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है, शोरा। अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है, शोरा है। और नेपाल की संसद का नाम क्या है, राष्ट्रीय पंचायत, राष्ट्रीय पंचायत। तो आप कमेंट करेंगे सेज्म किस देश की संसद का नाम है, सेज्म किस देश की संसद का नाम है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है जीआई महोत्सव, जीआई टैग महोत्सव कहाँ मनाया गया, मसूरी में, मसूरी में। अगला पॉइंट है 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बने हैं कीरोन पोलार्ड। कैरोन पोलार्ड या कीरोन पोलार्ड ये साउथ अफ्रीका के हैं। इन्होंने T20 मैच में श्रीलंका के विरुद्ध 1 ओवर में 6 छक्के लगाए अभी 2021 में। और युवराज सिंह भारतीय हैं जिन्होंने 1 ओवर में 6 छक्के लगाए हैं। एक प्लेयर और है हर्षेल गिब्स, तो ये आप कमेंट करेंगे कि इनका देश कौन सा है। हर्षेल गिब्स किस देश के प्लेयर हैं। 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 3 प्लेयर हैं, युवराज सिंह, हर्षेल गिब्स और कीरोन पोलार्ड। कीरोन पोलार्ड साउथ अफ्रीका, युवराज सिंह इंडिया। अब हर्षेल गिब्स का देश आपको कमेंट करके भेजना है कि किस देश के प्लेयर है। इसरो ने अमेजोनिया उपग्रह लॉन्च किया है, इसरो ने अमेजोनिया। और डीआरडीओ ने सिंधु नेत्रा, डीआरडीओ ने सिंधु नेत्रा। जबकि आरटी का एम रूस ने लॉन्च किया है। आरटी का एम रसिया ने, रूस ने, आरटी का एम रसिया ने। डीआरडीओ सिंधु नेत्रा, डीआरडीओ ने सिंधु नेत्रा, इसरो ने अमेजोनिया उपग्रह। अब बात करते हैं इसरो की स्थापना तो 1969, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर बेंगलोर में। बेंगलोर को क्या कहते हैं, उद्यान का शहर कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नगर भी कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे नाम हैं, उपनाम हैं बेंगलोर के। तो बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है इसरो। और इसरो के अध्यक्ष कौन है, इसरो के अध्यक्ष कौन है और डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, ये आप कमेंट करेंगे दोनों के। और एक के अध्यक्ष को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो किसे कहा जाता है, इसको भी आप कमेंट कीजिएगा। तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, डीआरडीओ का नई दिल्ली में। और बलस्य मूलम विज्ञानम इसका मोटो है। और आंध्र प्रदेश के हरिकोटा से इन्होंने लॉन्च किया है, दोनों ने, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से।
तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर 1953 में गठित होने वाला पहला राज्य है 1953 में। और इसकी वर्तमान में 3 राजधानियां हैं, क्योंकि इससे तेलंगाना अलग हो गया 2 जून 2014 को, तेलंगाना अलग हुआ 2 जून 2014 को अलग हुआ था। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद होने के बाद इसकी 3 कैपिटल हैं। कैसे आप कहेंगे, विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह भी है और 18वें रेलवे जोन का हेडक्वार्टर भी है। तो एग्जीक्यूटिव्स कैपिटल कौन सी है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव। और अमरावती लेजिस्लेटिव मतलब कार्यपालिका यहाँ पर है। और न्यायपालिका कुरनूल में है। और विशाखापट्टनम में प्रशासनिक राजधानी, ये प्रशासनिक राजधानी है और ये कार्यपालिका वाली राजधानी अमरावती और न्यायिक राजधानी कुरनूल है। तो ऐसे 3 राजधानियाँ, ये भी आप याद रखना कि भारत के किस राज्य की 3 राजधानियाँ हैं, तो आंध्र प्रदेश की। वैश्विक ऊर्जा व पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी को दिया गया। नरेंद्र दामोदर मोदी जी को दिया गया। और यूक्रेन की राजधानी कीव, आप जानती, यूक्रेन की राजधानी कीव है। और कुश्ती प्रतियोगिता हुई थी, उसमें विनेश फोगाट ने स्वर्ण पदक जीता है। आर्टिका एम उपग्रह रूस ने छोड़ा है। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक में आप जानते हैं इंदौर फर्स्ट, सेकंड पर सूरत का नाम तो सुना होगा, ताप्ती नदी पर सूरत की साड़ियाँ गुजरात में स्थित है। और सूरत अधिवेशन हुआ था जिसमें कांग्रेस का नरम और गरम दल में विभाजन हुआ था। और भोपाल, ये 3 शहर फर्स्ट सेकंड थर्ड नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में इनको स्थान मिला है। 2020 का बिहारी पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोहन कृष्ण बोहरा, दोनों भगवान श्री कृष्ण के नाम पर है, मोहन कृष्ण बोहरा। और ये दिया जाता के बिरला फाउंडेशन द्वारा। तो मुझे ये भी कमेंट करना कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा और कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, उनकी आप लिस्ट बनाकर सेंड जरूर कीजिएगा, जिससे आपकी तैयारी होगी। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा नहीं दिया जाता। तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा 2020 का बिहारी पुरस्कार, तो बिहारी पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलोर, पुणे और अहमदाबाद का स्थान फर्स्ट सेकंड थर्ड है। यूएनओ में सहायक महासचिव लीगिया नोरोन्ना नियुक्त हुई हैं। ये आप कमेंट करेंगे कि ये किस देश की हैं, ये किस देश की हैं। भारत की एक वैक्सीन है कोवैक्सीन, भारत की वैक्सीन है कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन को अधिकृत करने वाला प्रथम अफ्रीकन देश जिम्बाब्वे का तो नाम आपने सुना होगा। जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है बेटाओ, हरारे। पहला अफ्रीकन देश, कोवैक्सीन को मान्यता देने वाला पहला अफ्रीकन देश का नाम क्या है, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, अफ्रीकन कंट्री है। कोवैक्सीन क्या है, भारत की कोरोना वैक्सीन, कोरोना के लिए एक वैक्सीन है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय यूएनओ ने 1975 को महिला वर्ष घोषित किया था। 1975 को, जैसे मोटे अनाज का वर्ष 2023 को घोषित किया है, उसी तरह से यूएनओ ने 1975 को महिला वर्ष घोषित किया था। एक ये पूछा जा सकता है विश्व सुनवाई दिवस 3 मार्च को ये किसके द्वारा मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1948 7 अप्रैल को हुई थी और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट कौन कौन से और ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, जैसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था इसमें दुनिया का प्रथम प्लेटिपस अभयारण्य ऑस्ट्रेलिया में, एक। ठीक, यूएनओ ने किस वर्ष को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया, 2023, इसको बिल्कुल याद कर लेंगे। प्रथम ट्रांसजेंडर न्यूज रीडर किस देश में, तो बांग्लादेश में।
इसके अलावा कुछ अन्य पॉइंट भी हैं जो मैंने यहाँ नहीं लिखे, जैसे कि लालटेन महोत्सव। आप नोट करते चलिए बेटा, कॉपी पेन लेके बैठे हैं ना, तो आप इसको नोट करिए। लालटेन महोत्सव किस देश ने मनाया? चाइना ने। लालटेन महोत्सव, लालटेन आप जानते हैं, लालटेन महोत्सव किसने मनाया? चाइना ने। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष MC मैरी कॉम को नियुक्त किया है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष MC मैरी कॉम को नियुक्त किया है। और 2020 में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट किस देश ने कराए? तो आप कहेंगे चाइना ने। नोट कर लीजिए। संयुक्त कमांडर सम्मेलन किस देश में हुआ? तो गुजरात में। कहाँ हुआ? तो आप कहेंगे गुजरात में। और अगला है 100 वनडे खेलने वाली 5वीं महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर बनी है। और 1 ओवर में 6 छक्के वाला हो ही गया। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट राम माधव की पुस्तक है। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट आप नोट कर लीजिए। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट राम माधव की पुस्तक है, आप नोट कर सकते हैं। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट राम माधव की पुस्तक है। किसकी है? राम माधव की पुस्तक है। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट राम माधव की पुस्तक है। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट राम माधव की पुस्तक है। और अगला है कि पूर्वी नौसेना का कमांडर इन चीफ, पूर्वी नौसेना का कमांडर अजेंद्र बहादुर सिंह, पूर्वी नौसेना का अजेंद्र बहादुर सिंह, और पश्चिमी नौसेना का आर हरि कुमार और अजेंद्र बहादुर सिंह। आर हरि कुमार पश्चिम के हैं, आर हरि कुमार पश्चिम के हैं, आर हरि कुमार। और अजेंद्र बहादुर सिंह ये पूर्वी नौसेना के प्रमुख हैं। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से। और जो भी कमेंट में पूछे जाए उनके जवाब दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट ले लें आप।